दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब वो सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। भाई मतलब हद है यार। शो के अंदर मेकर्स लॉजिक का खून करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर शो में लॉजिक ढूंढने निकलोगे तो सीधा दिमाग का हॉस्पिटल जाना तय है। मतलब स्क्रीन पर कुछ भी चल रहा होता है और हम ऑडियंस बस अपना सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं। अब जरा आखिर कहानी में चल क्या रहा है। जैसा कि आप सबने आज के प्रोमो में देखा कि कैसे वसुंधरा जी सीधे शाह हाउस पहुंच जाती हैं। वहां जाकर वो अनुपमा, बापूजी और बाकी पंडित जी ने बताया है कि पंछी और परी के मंगल के लिए अनुपमा के घर जाकर पूरे 24 घंटे का यज्ञ हवन करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से उन बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा और घर के सारे अशुभ साए भी टल जाएंगे। इसीलिए वसुंधरा अनुपमा के पास जाती है और साफ साफ कहती है कि वो लोग शाह हाउस में पूरे 24 घंटे तक रुकेंगे। ये सुनकर अनुपमा, और बापूजी तो तुरंत मान जाते हैं। लेकिन भाई, असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब प्रेम इस बात पर भड़क उठता है। प्रेम बिल्कुल नहीं चाहता कि वो शाह हाउस में जाकर एक दिन रुके, और वो भी अनुपमा के साथ। तभी वसुंधरा अपना रौब दिखाते हुए कहती है, देख प्रेम, ये तेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इस घर की बड़ी हूँ और जो मैं कहूँगी वही होगा। अनुपमा जी हमारे संबंधी हैं और पंडित जी ने साफ कहा है कि हम दोनों परिवार के लिए ये महीना बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। तुझे आना है या नहीं आना मत आ, लेकिन हम सब लोग वहाँ जरूर जाएंगे, क्योंकि बात मेरे घर के बच्चे की है और हम घर की भलाई के लिए पूजा करने जा रहे हैं। उधर से श्रुति भी इस बात पर बहुत ड्रामा करती है और मना करती है, लेकिन राही बीच में आती है। श्रुति, शाह हाउस मेरा भी घर है और वैसे भी परी प्रेग्नेंट है। अगर पंडित जी के बताए अनुसार जरा सा भी कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो हम क्या करेंगे। प्रेम प्लीज मेरी बात समझो और मान जाओ। तुम वहां जाकर किसी से भी फालतू बात मत करना, बस चुपचाप अपनी पूजा पर कंसंट्रेट करना प्लीज। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। एक तरफ जहाँ पूजा की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ गौतम और श्रुति मिलकर एक खतरनाक प्लानिंग करते हैं। वो दोनों सीधे कुकिंग कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर के पास जाने का प्लान बनाते हैं और उन्हें भड़काते हैं। वो कहते हैं कि लव यू जिंदगी कैफे वाले जो दो मुख्य कंटेस्टेंट्स हैं, यानी अनुपमा जोशी और प्रेम कोठारी, वो दोनों असल में एक दूसरे से अंदर ही अंदर मिले हुए हैं। उनके बीच में ऑल इज वेल है और शो जीतने के लिए वो लोग चुपचाप एक घर में साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं कि अगर चैनल वालों को यह बात पता चली तो वो सोचेंगे कि यह लोग जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और फिर कोई भी इस कुकिंग शो को नहीं देखेगा। बस यही सोचकर वो चैनल वाले अनुपमा और प्रेम दोनों को इस शो से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अपने इस गंदे प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए गौतम और श्रुति सीधे एक मीडिया वाले के पास जाते हैं और उसे मुंह मांगा पैसा देकर ये झूठी न्यूज़ मीडिया में फैलने के लिए कह देते हैं। लेकिन भाई, ट्विस्ट तो तब आता है जब रॉय, जो खुद इस कुकिंग कंपटीशन के जज हैं, किसी जरूरी काम से उसी ऑफिस में जाते हैं। वो अपनी आंखों से देख लेते हैं कि गौतम और श्रुति चुपचाप एक न्यूज चैनल वाले को पैसे दे रहे हैं। ये सब देखकर रॉय को तुरंत डाउट हो जाता है और वो समझ कि दाल में कुछ तो काला है, इसलिए वो चुपचाप अपने फोन में इसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अब आगे क्या होता है जरा सोचिए। शाह हाउस के अंदर पूरे विधि विधान से यज्ञ और हवन चल रहा होता है और बाहर का नजारा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घर के बाहर तमाम न्यूज प्रेस वाले इकट्ठा हो जाते हैं और लाउड स्पीकर पर जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं कि प्रेम कोठारी और अनुपमा जोशी सब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, ये दोनों परिवार शो जीतने के लिए चोरी छिपे एक साथ पूजा और हवन कर रहे हैं। ये सब हंगामा सुनकर घर के अंदर हड़कंप मच जाता है और तभी धमाकेदार एंट्री होती है जज रॉय की। रॉय सीधे अंदर आते हैं और सबको रोकते हैं। अनुपमा एकदम शॉक होकर कहती है, सर आप यहाँ, और ये सब बाहर क्या बवास चल रहा है। हम दोनों सच में एक दूसरे से बात तक नहीं करते और ये हवन तो हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों की खैरियत के लिए रखा है। तभी रॉय बहुत सीरियस आवाज में कहते हैं, देखिए अनुपमा जी, मैं आपकी बात समझता हूँ और जानता भी हूँ, लेकिन ये सब आपकी पी में किसी ने करवाया है, मीडिया वालों को और कॉन्फ्रेंस वालों को भारी भरकम पैसे देकर। रॉय की ये बात सुनते ही गौतम और श्रुति के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगती हैं और पसीने से उनके चेहरे लाल पड़ जाते हैं। मौका देखकर तुरंत प्रेम अपनी भड़ास निकालता है और चिल्लाते हुए कहता है, देख मोटी बा, ये सब इस अनुपमा जोशी का किया धरा है। इसी ने न्यूज वालों को पैसे देकर हमारी सरेआम बेइज्जत करवाई है। प्रेम की बात सुनकर वसुंधरा हैरान रह जाती है और पूछती है, प्रेम तुझे इतनी जल्दी कैसे यकीन हो गया कि ये घटिया काम अनुपमा जी ही करेंगी। पास में खड़ी ख्याति भी तुरंत टोकती है और कहती है, प्रेम। तभी बीच में आकर रॉय पूरी पोल खोलते हुए कहते हैं, देखिए प्रेम, गलतफहमी मत पालो, ये काम अनुपमा जी ने नहीं किया है, बल्कि आपकी ही टीम की एक लड़की ने किया है। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ये वीडियो देखिए, जिसमें साफ दिख रहा है कि ये लोग न्यूज चैनल के एक आदमी के साथ डील कर रहे थे। संयोग से जिस समय ये सब चल रहा था, मैं भी उसी ऑफिस में मौजूद था और वो न्यूज वाला आदमी मेरा ही जान पहचान वाला दोस्त है। इन लोगों ने पूरे 2 लाख रुपए की घूस दी है।
रॉय का ये बड़ा खुलासा सुनते ही शाह हाउस में भूकंप आ जाता है। राही, वसुंधरा, प्रेम, ख्याति, अनुपमा बा, बापूजी, किंजल, तोशु, ईशानी, पंखुड़ी, पाखी, परी, मतलब घर का एक एक सदस्य गुस्से से खौल उठता है। गुस्से से आग बबूला होकर राही सीधे श्रुति के जात बरसते हुए कहती है, श्रुति जी, आप हमारे मुंह पर इतना बड़ा ड्रामा कर रही थी। हम सब अपनी मम्मी के पास आए थे पूजा से शामिल होने के लिए और आप इस बात का बदला ले रही हैं। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपकी इस नीच हरकत की वजह से इस कॉम्पिटिशन में मम्मी पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है? और आप ये सब मेरे लिए कर रही है ना? मुझे आपके ऐसे झूठे एहसानों खड़ी अनुपमा की आंखें भी नम हो जाती हैं और वो दर्द भरे टोन में कहती है, श्रुति, आखिर मुझसे तुम्हारी इतनी दुश्मनी क्यों है? अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो सीधे मुझसे बात करती ना। मुझे प्रेम मुझसे नफरत करता है, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो तब से तो हालात ये हो गए हैं कि प्रेम मेरा नाम तक सुनने से बुरी तरह चिढ़ने लगा है। और तुम सब अच्छी तरह जानती हो कि हम ये पूजा हवन किसी ड्रामे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दोनों परिवार के मासूम बच्चों के लिए कर रहे हैं, ताकि घर की ये सारी अशांति में नहीं होता। गुस्से में पागल हुई राही झट से और श्रुति ने जो अनुज कैफे के वो कागज यानी पेपर्स दिए थे जिन पर राही का नाम भी लिखा होता है, उन सारे पेपर्स को उठाकर सीधे जलते हुए अग्निहवन में झोंक देती है और गुस्से से चिल्लाकर कहती है, श्रुति जी, अब एक सेकंड भी यहाँ रुकिए मत। और माहौल तब और ज्यादा गर्म हो जाता है जब प्रेम का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से से लाल होकर सीधे श्रुति और गौतम को बुरी तरह धमकाता है।